नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात करेंगे देवभूमि की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर 1100 कुंडिया यज्ञ का आयोजन किया गया। कांगड़ी गांव में गुरुकुल की प्राचीन इमारत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय भी शामिल हुए। और इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक शिक्षा के लिए कार्यों को याद किया। तो साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की ओर से मंच से घोषणा भी की गई कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन बिल्डिंग में शोध केंद्र और गंगा म्यूजियम बनाया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी का, CR पाटिल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की इस पवित्र भूमि पर गंगा म्यूजियम बनाने का जो यहाँ पर एक घोषणा की है। निश्चित रूप से गंगा म्यूजियम बनने से ये हमारा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और दिनों दिन प्रगति करेगा और लोगों को यहाँ पर प्रेरित करेगा, आने के लिए प्रेरित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करेगा और अध्यात्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा। हम लोग यहाँ पर कल से ही स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम पर स्वामी श्रद्धानंद शोध संसाधन एक केंद्र बना रहे, एक संस्थान बना रहे हैं। भारत सरकार के जो मंत्री ने घोषणा की है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजियम बनेगा और इस भूमि के हम किस प्रकार से एक योग का केंद्र हम इसको बनाना चाह रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे वाले दिनों में पुणे धरती जो है पूरा हरा भरा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। और उस दौरान CM मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात देने जा रहे हैं, जिसके तहत नदी जोड़ो अभियान का नया स्वरूप बनकर तैयार हो जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव से मुलाकात की। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे अपने मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री केन बेतवा लिंक योजना की एक नई सौगात देने के लिए हमारे विचार है, जिसको नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा स्वरूप बनेगा। खासकर अटल जी की जयंती के अवसर पर मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे इस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिला करके सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलाते रहेंगे। जन अभियान पखवाड़े के अंतर्गत आज मैं सागर जा रहा हूं और सागर के अंदर एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के पधारे हैं। हम उनसे मिल करके माननीय डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी और हम मिल करके एक नई सौगात सागर को भी देने वाले हैं। और सागर, दतिया, हमारा पूरा बुंदेलखंड जल की राशि से एक तरह से उसका आने वाला कल पूरा बदलने वाला है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। तो वहीं कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रुड़की के नकिला इमारती गांव में 27 दिसंबर को CM पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में CM का भव्य तरीके से स्वागत भी किया जाएगा। सर्वप्रथम हम समस्त खादर क्षेत्र, खोला क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और नगर क्षेत्र के जो सम्मानित निवासीगण हैं, उनके सम्मान में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे भाई, हमारे मित्र ने हमारे इतने अल्प समय के आग्रह में, मात्र 5 दिन का समय था और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ। बहुत आभारी हैं। कुछ को लीजिए, जो जनसमूह है इसमें एक मिनी इंडिया है, अनेकता में एकता है। अल्पसंख्यक समाज भी है, बहुसंख्यक समाज भी है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब हैं। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड, उत्तरांचल जो बना है, हमारी सम्मानित मातृशक्ति के बलिदान से बना है।
आज मातृशक्ति आई है, कह रहे हैं कि 1/3 संख्या, अगर 15,000 आदमी आ रहे हैं सम्मान में मुख्यमंत्री जी के, तो 5,000 हमारी माताएं बहनें होंगी। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, निगम और निकायों के आरक्षण अब तय हो गए हैं। हल्द्वानी सीट फिर से अनारक्षित हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहली सूची में ओबीसी के लिए सीट आरक्षित थी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के अब सियासी पारा भी हाई हो चुका है। दरअसल निकाय चुनाव से पहले जो ओबीसी आरक्षण को लेकर की सूची जारी हुई है, उसमें हल्द्वानी सीट फिर से अनारक्षित हो चुकी है, जबकि पहली सूची में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सीट थी। और ऐसे में अब नगर निकाय चुनाव से पहले लगातार गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है। 25 और 26 तारीख को पैनल तैयार होगा, जिसके बाद प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निकाय चुनाव में जनता अपना भरोसा बीजेपी पर जताने वाली है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है। तो हर चीज का एक तरीका होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में पर्यवेक्षक तैनात होते हैं, पैनल तैयार होता है, कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए उनकी राय शुमारी होती है, हर जगह प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। तो संगठनात्मक तौर पर जो कार्यवाही हो रही है, उस कार्यवाही को देखते हुए पैनल तैयार होंगे 25-26 तारीख तक, और उसके बाद ही परिणाम निकल कर आएगा कि कौन हमारा सशक्त दावेदार और मैदान में उतरेगा। और वैसे तो अभी तक सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोच के चल रहा है कि हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर कमल का फूल ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन वाली पार्टी और एकजुटता की पार्टी है, जिसका नतीजा निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव में भी जनता हमें दिखाएगी, भरोसा हम पर जताएगी। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से निकाय चुनाव में निश्चित रूप से हमें अपना आशीर्वाद देगी। तो एक खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव से पहले मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण पर 1000 आपत्तियां आई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन और प्रशासन की उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक तरफ आरक्षण कराना चाहती है और इतना ही नहीं, सरकार ने लोगों के संवैधानिक अधिकार के साथ खिलवाड़ भी किया है। देखिए, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ जो नगर निकाय का आरक्षण का रोस्टर जारी किया है, उसमें जिस तरीके की आपत्तियां देखने को मिली है, उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सरकार की लापरवाही की बू आती है। सरकार ने जानबूझकर आरक्षण इस तरीके से किया कि जो लोगों को आपत्तियां करने को मजबूर होना पड़ा। बहुत से लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हैं, और ये सरकार की कमजोरी है और सरकार का फेलियर है। और सरकार एक तरफा आरक्षण करना चाहती है, कुछ लोगों को आरक्षण से वंचित रखना चाहती है, जो लोगों का संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरह के आरक्षण जारी हुआ है, उससे ऐसा ही लगता है कि सरकार ने लोगों के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करने का काम किया है और संवैधानिक अधिकारों में कुठाराघात करने का काम किया है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए अब जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 और 26 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस पैनल पर मंथन करेंगे और प्रत्याशियों के पैनल को लेकर के सर्वे एजेंसी को प्रत्याशियों की योग्यता परखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगातार अब निकाय चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव के मद्देनजर अब अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए और खासतौर पर जिताऊ प्रत्याशियों के लिए सर्वे भी किया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में लगातार दावेदारों की संख्या भी बढ़ रही है।
राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जहां बीजेपी से सुनील उनियाल गामा ने मेयर पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिस पर देहरादून के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। वहीं आरक्षण अध्यादेश पारित होने के बाद तमाम दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुए हैं। वहीं हमारे साथ निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, आइए बात करते हैं इनसे। सर, जिस प्रकार से उत्तराखंड में चुनावी माहौल तैयार अब हो चुका है निकाय चुनाव को लेकर, आपका क्या कहना है? काफी इंतजार के बाद यह चुनावी माहौल तैयार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जो है चुनावी मोड में रहते हैं नगर निगम के चुनाव होने, और आप देख रहे हैं कि महानगर में जो है कार्यकर्ताओं का हजूम है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और उत्साह है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम देहरादून में जो है मेयर का चुनाव भी जीतेगी और सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आएंगे। काफी लंबे इंतजार के बाद हो रहा है, जहां कांग्रेस लगातार आरोप भी लगाते आई है कि चुनाव कराना नहीं चाह रही है। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि केदारनाथ चुनाव में यदि भाजपा हार जाती है तो और भी यह लंबा टलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का तो आरोप लगाने का काम है। केदारनाथ चुनाव ने उत्तराखंड की जनता ने पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कर रही है, और विकास के नाम पे वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। हमारी आशा नौटियाल जो विधायक बनी है उनको जो है उन्होंने बहुमत के साथ जिताया है। तो विपक्ष का जो काम है कहना, विपक्ष को जो है जनता समय समय पर जवाब देती है, और आने वाले समय में पंचायत के चुनाव में, निगम के चुनाव में जनता फिर उनको जवाब देगी। सर, ऐसे तो देखा जाए कई प्रत्याशी पार्षदों की दौड़ में हैं, दावेदार पार्षदों की दौड़ में हैं। वहीं मेयर के लिए भी कई दावेदार भाजपा में खड़े हो रहे हैं। आप किस हद तक वहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना है, सब लोग चाहते हैं हम जो है भारतीय जनता पार्टी पे टिकट पे जो है चुनाव लड़े। ऐसी वार्डों में भी हमारे 10-10, 15-15 जो है दावेदार हैं, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी सारे जितने दावेदार हैं उसको जिताने का काम करेंगे। ऐसी मेयर में भी जो है बहुत सारे लोग जो है इच्छुक हैं कि इस देहरादून की नगर निगम की जो मेयर की सीट है वो भी मेयर बनना चाहते हैं। अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, सबको दावेदारी करने का अधिकार है। सर, आप तो निवर्तमान रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? क्या नेक्स्ट आप फिर दोहराएंगे? मैंने भी जो है पार्टी से इच्छा जाहिर करी है कि 2018 में जो है नगर निगम के चुनाव हुए थे, वहाँ देहरादून की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और देहरादून की जनता मुझे फिर जो है आशीर्वाद देगी। सर, मैं अंतिम प्रश्न की, इस बार निकाय चुनाव में किन मूलभूत योजनाओं को लेकर, मूलभूत जनता की समस्याओं को लेकर आप उतर रहे हैं? देखिए, जब 2018 में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनकर आया था तो कई ऐसी समस्याएं थी। उस समय समस्याएं ज्यादा इसलिए थी क्योंकि सीमा विस्तार हुआ था और कई गांव जो है इस नगर निगम में जुड़े थे, और वहाँ जो है सुविधाओं का अभाव था। वहाँ हमने उसको जो है हमने 100% लाइट की व्यवस्था जो है जो नए क्षेत्र जुड़े थे उनमें लाइट की व्यवस्था करने का प्रयास किया। वहाँ हमने 6000 जो है बिजली के पोल लगाए। ऐसी जो डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन का जो काम है नगर निगम के जो पुराने वार्डों में होता था, वैसी व्यवस्था जो है हमने 100 के 100 वार्डों में करी है। अभी कुछ काम हमने करे हैं, कुछ काम की और आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि जब हमें मौका मिलेगा तो जो काम छूट गए उनको भी आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। सर, सत्तारूढ़ दल से हैं, कब तक लग रहा है कि चुनाव हो जानी चाहिए? क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है चुनावी मोड पर है, और कभी भी जो है अब आचार संहिता लगेगी तो निश्चित रूप से जो है मुझे लगता है कि जनवरी में चुनाव हो जाएंगे। तो हमारे साथ निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनवरी तक में चुनाव करा लिया जाएगा, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस बार भी भाजपा की ही सरकार
आए भाजपा की ही प्रदेश में भी सरकार जैसे है, निकाय चुनाव में भी भाजपा ही जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन अनु भट्ट के साथ मैं यश राजाराम, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं देहरादून में कैंप कार्यालय में कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान जनसंवाद से लेकर जन समर्थन तक के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की घोषणा की। तो वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए नवीन जोशी ने कहा कि उन्होंने देहरादून के पूरे 100 वार्डों का भ्रमण किया और वहां लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उसके निस्तारण की भी बात कही। बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए हैं 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। ये अस्थायी रूप से अध्यादेश लेके आए जो सिर्फ 3 साल तक लागू रहेगा और जब चुनाव निमट जाएगा तो ये बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो वहीं मसूरी में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने संबोधित करते हुए कहा कि रोजाना हिमालय पर्वत से बर्फ धीरे धीरे कम होती जा रही है। हिमालय के बचाव के लिए अब सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने आगे बताया कि बर्फ खत्म होने से गंगा, यमुना और टिहरी झील का बचा पानी भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। डेस्टिनेशन भी टिहरी तभी बनेगा जब वहाँ टिहरी बांध में पानी रहेगा। तो कुछ लोग देश विदेश से कुछ लोग आए हुए थे। अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक आध दशक के बाद हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी। आप ये समझ चले जाइए, बंदरपुर पे एक बूंद बर्फ नहीं है ना, तो कब, और वहीं से गंगा और यमुना निकलती हैं, तो उससे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो उनसे चर्चा कर रहा था मैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ा सा विचार विमर्श करूं। मेरी कोशिश है कि हम टिहरी को मेडिकल डेस्टिनेशन, टूरिज्म का डेस्टिनेशन और उसके साथ में हम एजुकेशन का हब बना सके। तो वो लोग एआई की एक बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ, जिससे कि हमारे बच्चे बेरोजगार न रहें, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। दूसरा मैंने कहा परिसीमन के बारे में भी हमको अभी से थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए। जब 2004 में परिसीमन हुआ तो मैंने पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट तक में गया, तो इस समय भी उसकी आवश्यकता है। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक।